नाभिक में उपस्थित रहता है क्या चीज, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है। समझ आई बातें। आज फिर देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ईच एलिमेंट या डिफरेंट एलिमेंट में देखेंगे, बहुत बारीकी से विस्तारित रूप से देखेंगे। चलिए कॉपी निकालिए, हम लोग अध्ययन करते हैं फिर से। निकालिए कॉपी। फटाफट इसको नोट करिए 2 मिनट के अंदर। फिर आज देखेंगे इसके आगे अजूबा चीज देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ईच एलिमेंट प्रेजेंट कितना है उसको देखेंगे बहुत अच्छी तरीका से। क्या बोले? क्लास तो एक ही होता है। लिख लिए? देखिए हम पढ़ देते हैं। कभी भी हम पूछ देंगे कि एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो चारों ओर प्रेजेंट रहता है। आप लोग को बोलना है इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या चीज किस तरीका से घूर्णन करता है, वृत्ताकार पथ पे, चारों ओर संतुलन पाथ पे वृत्ताकार पथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की जब हम बात करें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में प्रेजेंट रहता है। समझ आ गई बातें? हो गया। बहुत अच्छा। चलिए स्टार्ट करके सब लिखिए। चार्ज इज नॉट प्रेजेंट ऑन एलिमेंट चार्ज में ही लगेगा सर। चार्ज में ई लगेगा, ठीक है। अब देखिए यदि चार्ज जो प्रेजेंट नहीं रहेगा एलिमेंट के ऊपर चार्ज, कभी कभी हम देखो यहाँ पे, कभी कभी यहाँ सोडियम दे दिए N का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। और एटॉमिक मास कितना होता है? लगभग एटॉमिक मास कितना होता है? जैसे Na हम लिख दिए। अच्छा बताओ अभी जो सोडियम के ऊपर चार्ज है अभी क्या, चार्ज के ऊपर चार्ज और आयन को एक ही समझना है। अभी आयन और चार्ज को एक ही समझना है। ऊपर में यदि प्लस माइनस करके हम लिख देंगे उसी को आयन भी बोलते थे, चार्ज भी बोलते थे, यानी कि कपाट के ऊपर लोकना चाहिए। समझे बात को? तो इसके सोडियम के ऊपर देखिए कुछ है नहीं ना, इसका मतलब ये चार्ज से क्या है? फ्री है। चार्ज इज नॉट प्रेजेंट इन दिस एलिमेंट। इस एलिमेंट में चार्ज क्या है? प्रेजेंट नहीं है। जब प्रेजेंट नहीं है चार्ज, अच्छा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। जब एटॉमिक मास का हम बात करते हैं तो एटॉमिक मास कितना होता है? सभी बोलो 11। 23 बिल्कुल सही है। 23 के लगभग में क्या हो जाता है? इसका एटॉमिक मास हो जाता है, ठीक है। अब यदि इसका हम चार्ज निकालते हैं तो चार्ज निकालने के लिए बताए थे जो इस 11 को सबसे पहले हम क्या करेंगे? तोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना। तो बाहरी डब्बा में, बाहरी बॉक्स में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? देखो यहाँ पे बाहरी डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक साहब ने रसायन शास्त्र में बोले थे, अष्टक साहब ने जो 8 इलेक्ट्रॉन तुम्हें बाहरी कक्षा में पुराना है, चाहे तुम ले करके पुराओ या किसी को दे
और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरी है? 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरी है। सोडियम होता है एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्स्ट्रा है, किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लाएंगे, यहाँ किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लाएंगे, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन उठा के लेने में मुझे बहुत कष्ट होगा। 7 इलेक्ट्रॉन भारी है ना, एक के तुलना में भारी है ना। इससे सोडियम कहता है 7 इलेक्ट्रॉन लाने में मुझे बहुत भारी लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। इससे अच्छा एक इलेक्ट्रॉन हमको एक्स्ट्रा है, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बगल में कोई ऋण है लेने के लिए तैयार है, उसको हम दे देते हैं। तो तुरंत क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी को क्या किया, दे दिया। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया कि इसके सर के ऊपर क्या हो जाता है, प्लस 1 हो जाता है। समझे बात को। अब यदि अगर क्लोरीन हम लिखते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है, 17। एटॉमिक मास कितना होता है, 35। बहुत अच्छा। अब इस पे यदि हम चार्ज अगर लिखेंगे तो चार्ज लिखने के लिए हम बताए थे सबसे पहले 2, 8, 7 बताए थे। अब देखिए यहाँ पे बाहरी डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक से हम बोले थे रसायन शास्त्र में, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ो। अब बाहरी डब्बा में तुम्हें कितना पुराना है, 8 कितना पुराना है, 8 पुराना। अच्छा देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। 7 इलेक्ट्रॉन अपना ऊपर से उठाएगा 7 इलेक्ट्रॉन, तो बहुत कष्ट होगा। 7 इलेक्ट्रॉन में टसमस नहीं हो रहा है, नहीं उठ रहा है ना। तो इससे अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन आसान पड़ेगा, किसी से झपट करके 1 इलेक्ट्रॉन उठा करके उसके ऊपर क्या करेगा, ले लेगा। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, या ले लिया। तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन जब लेगा, और लेने वाला को हम कौन सा आदमी बोलते हैं, गरीब आदमी बोलते हैं। यानी कि उसको ऋण चढ़ गया सर के ऊपर, और 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो उसके ऊपर कौन सा कितना चार्ज हो जाएगा, -1। चार्ज का खेला यही है, यदि +1 रहेगा इसका मतलब कोई 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और -1 रहेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से क्या किया, ले लिया। और चार्ज निकालने के लिए भी हम लोग बारीकी से देखे थे, जो चार्ज कैसे निकालता है कोई भी इलेक्ट्रॉन का, कोई भी एलिमेंट का। कोई एलिमेंट में एटॉमिक नंबर केवल याद रखना है। एटॉमिक नंबर याद रखिए, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3। इसी तरीका से एटॉमिक नंबर याद रखिए, एटॉमिक मास भी निकल जाएगा, चार्ज भी निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएगा, प्रोटॉन भी निकल जाएगा, न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। यानी कि सारा का सारा निकाल करके रख देंगे। समझे बात को। अब फिर यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ क्या करा है, इफ चार्ज इज नॉट प्रेजेंट, ये वाला चार्ज प्रेजेंट नहीं है अभी। देखो यहाँ पे ये चार्ज प्रेजेंट नहीं है, चार्ज की अभी हम बात कर ही नहीं रहे। जब हम चार्ज की बात नहीं करेंगे तो इसमें यदि हम बोलेंगे, इसमें तो चार्ज नहीं है, ऊपर में चार्ज हम लिखेंगे तभी ना तुम समझा। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए किसी को, 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज तो नहीं लिखा हुआ है, चार्ज नहीं लिखा हुआ है। तब यदि पूछेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या इस सोडियम में कितना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाता है एटॉमिक नंबर। समझे बात को। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। यानी कि कोई एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर यदि चार्ज हम लिख करके नहीं देंगे आप लोग को, चार्ज है कि नहीं है, तब देख लीजिएगा यदि एटॉमिक नंबर जो होगा ना वही इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वही प्रोटॉन हो जाएगा। समझे बात को। सोडियम के ऊपर चार्ज है अभी नहीं है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसका हो जाएगा, एटॉमिक नंबर का। अच्छा बताइए, अभी यदि अगर हम सोडियम में पूछेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एटॉमिक नंबर के बराबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ, जब प्रोटॉन की बात हम करते हैं तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर ही है एटॉमिक नंबर, तो कितना हो जाएगा, 11 है। और फिर देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं, इसका
फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मतलब क्या? एटॉमिक भार। ऊपर में जो लिखा जाता है, ऊपर में क्या चीज लिखा जाता है? एटॉमिक भार लिखा जाता है, परमाणु भार। ये वाला समझे बात को? माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूटन, नंबर ऑफ न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। नंबर ऑफ न्यूटन बराबर ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। देखिए ऊपर में क्या चीज है? 23। माइनस नीचे में क्या चीज है? 11। बराबर कितना हो जाएगा? समझे बात को? यदि कोई भी एलिमेंट में ऊपर यदि चार्ज नहीं देंगे, ऊपर यदि चार्ज नहीं देंगे तो समझ लीजिएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर है वही हो जाएगा। समझे? न्यूट्रॉन एटॉमिक मास यानी ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा देना। समझ गए बात को? समझे? दो मिनट में 26 मिनट। सभी लिख लिए? यस सर। पूरा विस्तारित रूप से आइटम में देखेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, रिमूव करें इसको। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आएगा। पूरा इसको समझ नहीं आया उसको पूरा क्लियर होगा। सभी फॉर्मूला लिख लिए थे ना? अभी हम किसका बात कर रहे हैं? जब ऊपर में चार्ज नहीं रहेगा, ऊपर में चार्ज नहीं रहेगा तब हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए क्लोरीन 17 हुआ। यदि अगर ये चार्ज ऊपर में दे देते, क्लोरीन का चार्ज कितना होता है? -1 होता है। अभी जस्ट निकाले। यदि चलो इधर देखो, ये का चार्ज यदि क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर में यदि -1 है, समझ गए बात को? ऊपर में -1 अभी निकाले। यदि अगर -1 हो, अभी चार्ज का बात नहीं कर रहा है, यानी कि ये चार्ज नहीं, -1 देंगे तो अलग कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा। अभी चार्ज का बात नहीं कर रहे। तब इस केस में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? यदि ऊपर में चार्ज नहीं रहता तो वो हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होता है ना? एटॉमिक नंबर कितना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? कौन बोला सकता? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अमृता बोलेगी। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो इसमें। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या फॉर्मूला लिखा है? एटॉमिक मास यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। देखिए ऊपर वाला क्या है? 35 माइनस नीचे वाला क्या है? 17। आंसर क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। यही हो जाएगा। समझे बात को? यदि चार्ज हम नहीं देंगे ना तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कोई अगर पूछेगा तो वो एटॉमिक परमाणु संख्या के बराबर कर देना।
और न्यूट्रॉन तो हमेशा और हमेशा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं तुरंत 2 मिनट के अंदर। क्या बेटा दिक्कत है कहीं? हो गया सर। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा देखिए। अब कोई एक तुम लोग एलिमेंट बोलो, उसका निकालते हैं। आयोडीन का, आयरन का। क्या बोले? आयरन का। हाँ। अच्छा देखो यहाँ पे Fe का कितना होता है? 26 होता है ना। परमाणु भार कितना होता है इसका? कितना होता है? 52 के आसपास। देखो कितना है उसमें? 20 तक जो बताए थे 20 तक लागू होता है। 55 है, वो जो बताए थे 20 तक लागू होता है। 20 तक पूछेगा हर जगह। कितना है या? 55। अच्छा ये बताइए Fe में चार्ज है अभी ऊपर क्या? नहीं। चार्ज जब नहीं रहता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हमेशा होता है परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। इसमें अमृता खड़ी हो जाओ। तुम बोलो Fe में अभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना परसेंट है? 26। बिल्कुल सही है। क्या सही है? 26। क्योंकि Fe के ऊपर चार्ज नहीं है। जब चार्ज नहीं रहता है तो वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर? एटॉमिक नंबर के बराबर। यानी कि इसमें 26 होगा। प्रोटॉन भी बोलते हैं, तुरंत क्या होगा? प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन 26। बिल्कुल सही सही है। यस सर। न्यूट्रॉन का मान बोल दो। 55 माइनस 96। कितना हो जाएगा? 55 माइनस 26। बराबर कितना हो जाएगा? 29। कितना? 29। ठीक है। देख लीजिए आप लोग, मेरा बच्चा एक बार समझाया तुरंत फीडबैक दे रहा है। यही है। चलो अब जो है देखिए, समझ गए सभी? यस सर। सभी समझ गए ना? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. अब हम बात करते हैं, एक चार्ज नहीं था तब हम देख लिए। Yes, अब sir. बात करते हैं जब ऊपर में हम चार्ज आप लोग को दे देंगे तब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टार देकर के लीजिए। इफ चार्ज इज प्रेजेंट, इफ चार्ज इज प्रेजेंट एट एलिमेंट, यदि चार्ज प्रेजेंट रहेगा तो लिख लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर प्लस माइनस चार्ज। अभी समझ लीजिए, अभी समझाएंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा इसमें ऑलवेज हो जाएगा एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें यही वाला हो जाएगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम ही रहता है उसमें भी इसमें। समझ गए बात को? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, यानी एटॉमिक नंबर। ऑलवेज में एस लगेगा। इसमें ऑलवेज में एस लगेगा।
हाँ एस लिएगा कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर माइनस क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। चलिए इसको नोट कीजिए, तुरंत 1 मिनट के अंदर नोट। यस सर। अब किसका बात हो रहा है, ऊपर में चार्ज का बात हो रहा है। अब किसका बात हो रहा है, ऊपर में चार्ज चार्ज का। का। इससे पहले चार्ज फ्री था, चार्ज एलिमेंट पे नहीं था। अब है चार्ज ऊपर में। हो गया। देखिए ठीक है, सब फॉर्मूला पे ध्यान देना, सब फॉर्मूला पे ध्यान देना, सेम उसी का निकाल देना। जैसे सोडियम, सोडियम पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है ना। चार्ज निकालने में किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत। तोड़ करके देखेंगे, 8 पुराएंगे, यदि भारी रहेगा तो उसको दे देंगे, हल्का रहेगा तो उसको ले लेंगे। +1 है, ऊपर में चार्ज है ना। यहाँ पे देखिए 11, ऊपर में इसका कितना हो जाएगा। अब इतना देखो, इससे पहले जो हम देखे थे सोडियम पे चार्ज लिख करके तुम लोग को नहीं दिए थे, यानी कि सोडियम के ऊपर चार्ज लिखे थे नहीं सर। अब ऊपर में चार्ज 1 लिखे +2। इसका मतलब सोडियम क्या है, सोडियम धनी आदमी था, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया। कर जाते थे। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो देने वाला धनी आदमी रहता है, इसीलिए +1। समझ गए बात को। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये दोनों सेम ही रहता है, चार्ज रहे और नहीं रहे, दोनों क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम रहता है। बदलता है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या बदलता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, तो यहाँ पे देखिए नीचे में कितना है, 11 है ना। एटॉमिक नंबर को ही देखो, ये एटॉमिक नंबर को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बोलते हैं और प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। ये नीचे में जो रहता है ना परमाणु संख्या, उसी को बोलते हैं। समझे बात को। लेकिन ऊपर में जो आपको ये +1 दे दिया, इसका मतलब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है ना। पहले से कितना इलेक्ट्रॉन था उसको, 11। 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, दे दिया। कितना बच गया, घट गया इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो चार्ज यही इंडिकेट करता है, यदि इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो वो एटॉमिक नंबर में से उतना घट जाएगा, घटेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और ऊपर में देखिए चार्ज यदि है A +1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, और जैसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कितना बच गया उसके पास, 10। बिल्कुल सही, यानी कि 11 - 1 बराबर 10 बच गया। समझे बात को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना समझे। चार्ज नहीं रहेगा तो एटॉमिक नंबर ही हो जाएगा, और चार्ज रहेगा प्लस में, यानी कि किसी को दे दिया तो एटॉमिक नंबर में से घट जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। समझे बात को। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, प्रोटॉन सेम ही रहता है उसमें भी इसमें भी, तो प्रोटॉन कितना हो जाएगा, बराबर 11। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव नहीं होती है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, 23 माइनस। समझे बात को। इसको नोट कीजिए।
अब चार्ज का बात हो रहा है, ऊपर में चार्ज है उसका बात कर रहे हैं। इससे पहले चार्ज नहीं था, उससे पहले चार्ज नहीं था। लिख लिए? समझ आ रही है सभी को? Yes, sir. शुरू करें? यस सर टाइम होने वाला है हाँ, टाइम होने वाला है, हम भी देखना है, ये लोग पूछ लेते हैं। चलिए, मैग्नीशियम पे काजल की स्मृति तुम है ना? मैग्नीशियम पे कितना होता है? 12 ऊपर में कितना होता है? 24 के लगभग में। चलिए, इस पे चार्ज का जब हम बात करते हैं तो +2 होता है? तुम बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है इसमें? 12 इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 तो होता है जब चार्ज नहीं रहता है ना, नहीं रहता है तब इसके बराबर होता है एटॉमिक नंबर से। लेकिन इसमें चार्ज +10 है, यानी कि यदि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पूछे बराबर 12 तो था ही, लेकिन +2 का मतलब क्या? 2 किसी को दे दिए हम, और 2 जैसे दिए तो 12 में से कितना घट जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो प्रीति। नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलवेज एंड ऑलवेज किसके बराबर होता है? 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो। 24 अभी ऊपर वाला माइनस, देखिए इसका, तो यानी कि प्रोटॉन के